जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय। जय बोलो आचार्य अमृतचंद्र आचार्य की जय। जय बोलो आचार्य जयसेन की जय। जय बोलो आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंतभद्र मुनि महाराज की जय। जय बोलो आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आरिका जी माता की जय। बोलो आरिका श्री सुद्धोम श्री माता की जय। मस्त आवाज कसा येणार? श्री कुंद कुंद आचार्य प्रवचन साधन इसमें पहले 3 गाथा की टीका हो गई थी, चौथी गाथा की टीका है, पेज नंबर 8 है। इसमें आपके पेज अलग होगा सब पुस्तक में। हाँ हाँ, अमृतचंद्र आचार्य उन गाथाओं का स्पष्टीकरण करते हुए कह रहे हैं। अर्थ एवं मिल गया, अर्थ एवं अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधूनां प्रणति वंदना विधान प्रवृत्त द्वैत द्वारेण भाव्य भावक भाव विजृंभित अति निर्भरेतर संवलन बल विलीन निखिल स्वपर विभागतया प्रवृत्त अद्वैतम नमस्कारम कृत्वा। इस प्रकार अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं को प्रणति मतलब नमस्कार और वंदना, पता है ना, प्रणति मतलब शरीर के द्वारा नमस्कार करना प्रणति है और वचनों से स्तुति करना वो वंदना है। तो नमस्कार जो है अनेक प्रकार का बताया है, मन से, वचन से और काय से। वचन से और काय से नमस्कार करते हैं उसको द्रव्य नमस्कार कहते हैं, और मन के द्वारा करते हैं उसको भाव नमस्कार कहते हैं। ये दोनों भी व्यवहार नमस्कार में आएंगे, निश्चय नमस्कार में। तो वचन के द्वारा हमने भगवान के गुणों की स्तुति की, वो वचन के द्वारा नमस्कार हुआ। शरीर के द्वारा नमस्कार किया तो वो काय के द्वारा नमस्कार हुआ। तो इन व्यवहार नमस्कार ये द्रव्य नमस्कार हो गए। भाव नमस्कार किसको कहेंगे कि जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं उनके गुणों के प्रति जो अनुराग है अंदर में, मन में उनके प्रति राग। अब जिसके प्रति राग होता है उसके प्रति कहना नहीं पड़ता है, अपने आप वो भाव अंदर आ जाते हैं, उनके गुणों का स्मरण हो जाता है। तो जिनेंद्र भगवान को जब हम नमस्कार कर रहे हैं, पंच परमेष्टि को नमस्कार कर रहे हैं,
तो उनके गुणों के माध्यम से उनको नमस्कार होना चाहिए। नमो अर्यंतानम कहते ही हमारा उपयोग कहीं दूसरी तरह जाता है और वचन के द्वारा बोल रहे हैं नमो अर्यंतानम, काय से के द्वारा भी झुक गए हैं। मन हमेशा तो सजाना वर्णी जी ने लिखा है कि सब हमारी क्रिया तो चलती है लेकिन मन अपना दूसरा कुछ काम करता रहता है। तो जब ऐसा होता है तो वहाँ पर केवल क्रिया मात्र हो जाती है, वहाँ पर भावों पर असर नहीं आता है। इसलिए उस क्रिया के साथ अपना मन वहाँ पर उपयोग अपना जुड़ना चाहिए। अभी हुआ ना, मंगलाचरण कर रहे थे, मेरा उपयोग नहीं था, वो सब इधर उधर उपयोग गया, तो परिणाम की विशुद्धि नहीं होती। वो अंदर अपन फीलिंग करते हैं। जब अपना भाव का मन दूसरी जगह होता है तो उतनी परिणामों की विशुद्धता नहीं बढ़ती है। तो मन की विशुद्धता, अपने परिणामों की विशुद्धता के लिए मन के द्वारा जो उपयोग है वो वहाँ पर रहना आवश्यक है। तो जिनको हम नमस्कार करें, नमो अर्यंतानम बोलते ही वहाँ पर अर्यंत मतलब अनंत चतुष्टयात्मक वो जो मूर्ति है, वो जो सर्वव्यापकता सर्वज्ञता, वो कहाँ है? आत्मा को छोड़कर बाहर है नहीं है। अनंत चतुष्टय रूप से कौन परिणमित हुआ है? आत्मा ही परिणमित हुआ है। और वीतरागता सर्वज्ञता रूप कौन परिणमित हुआ है? वो आत्मा ही परिणमित हुआ है। तो ऐसा वो वीतरागमय सर्वज्ञमय अनंत चतुष्टय स्वरूप अनंत गुणात्मक ऐसी वो अर्यंत नामक वस्तु है, वो चैतन्य कि जिनका विकास हो गया है। कहते हैं ना कि जब अर्यंत को नमस्कार करते हैं तो अपनी आती है, क्योंकि किसी की भूली हुई वस्तु है। अपन कुछ वस्तु भूल करके जाते हैं, छाता है समझो, फिर बारिश आ रही तो दूसरों के हाथ में छाता देख करके फिर याद आ जाता है क्या कि अपन अपना छाता भूल गए हैं, या दूसरे के चप्पल पहने हुए देख करके अपने याद आ जाती है। तो दूसरों की वस्तु को देख करके उस समान अपनी भी वस्तु है, उसके अपन को याद आती है। तो जब आप अर्यंत को नमस्कार करेंगे, उनके गुणों का स्मरण करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वहाँ पर उस व्यवहार नमस्कार के साथ निश्चय नमस्कार हो जाएगा। पहले तो अविकल्पात्मक नमस्कार होगा। सविकल्प रूप से कैसा नमस्कार करेंगे कि गुणों के, भगवान के गुणों को जाना, उस गुणमय उस वस्तु को देखा। क्योंकि अब आपको हम देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? शरीर नहीं देख रहे, ये बहुत अच्छे व्यक्ति है, ये सेवा भावी है, इनकी साधना कितनी अच्छी है, बढ़िया है, इस रूप से ही देख रहे हैं ना उनको। जिस व्यक्ति को अपन देखते हैं, शरीर देखते हैं क्या, जो व्यवहार में उनके गुण है अच्छे बुरे, कोई दोषी व्यक्ति है तो उसकी तरफ देखते समय दोषमय ही देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब अपन पंच परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं तो उनके केवल क्या देख रहे हैं हम? बाहर का शरीर देखते हैं, कितने शांत है, कितनी अच्छी मूर्ति है, लेकिन उनमें जो गुण है वो यदि देखेंगे तो वहाँ पर अपने भाव की विशुद्धि होगी। और उस व्यवहार नमस्कार के साथ फिर उन गुणों के यह मेरा निज आत्मा जो है, इस शरीर देवालय में ऐसा ही मेरा जैसा ही वो आत्मा था ना, वही अपने गुणों का विकास करके ऐसा बना है। तो अभी मेरे में भी वो शक्ति है उन जैसा बनने की, और मेरा आत्मा जो है वो भी उनके जैसा अनंत गुणों से संपन्न है। इस प्रकार, इसलिए यहाँ पर दो प्रकार का नमस्कार कहा है क्या? प्रणति वंदना अभिधान प्रवृत्त द्वैत द्वारे। यहाँ पर द्वैत भाव है। जब हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तब कौन सा नमस्कार है? और भगवान के गुणों का भी अनुराग कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, मन से उनका ही विचार कर रहे हैं, तो भी द्वैत नमस्कार है। क्योंकि यहाँ दो है ना, भगवान और मैं, आराध्य और आराधक। वे आराध्य है, आराधना करने योग्य, और मैं आराधक हूँ। वे पूज्य है, मैं पूजक हूँ। वे स्तुति करने योग्य है और मैं स्तुति करने वाला हूँ। इस प्रकार द्वैतपना है वहाँ पर। यह परात्मा स एव अहम्, वो अद्वैत हो जाएगा बाद में। तो जब द्वैत नमस्कार है तो वहाँ पर दो रहते हैं। फिर जब वह ऐसे उसमें तल्लीन होता जाता है और जब क्या करते हैं, भाव्य भावक विजृंभित अति निर्भर इतरेतर संवलन बल विलीन निखिल स्वपर विभागतया, क्या होता है? वो द्वैत नमस्कार है, इसलिए तो साधन है ना, इसलिए हम साधनों का बहुत निषेध करते हैं। साधनों का बहुत निषेध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक उस साधन को अंगीकार नहीं करेंगे तो साध्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए शुभोपयोग है वो है, सब बराबर है,
लेकिन जब तक उसको आप नहीं लाएंगे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उस द्वैत नमस्कार में वो शुभोपयोग रूप से परिणमित होना है, भगवान के गुणों की स्तुति करना है, और वो शुभोपयोग इतना गाढ़ जाएगा। तो क्या होता है, उसके बाद द्वैत नमस्कार करने लगते तो भाव्य भावक भाव विजृंभित, वे भावना करने योग्य भाव्य और मैं भावना करने वाला भावुक, तो इन दोनों का जो भाव है उससे विजृंभित मतलब विकसित हुई अति निर्भर अत्यंत गाढ़ भक्ति। इसलिए कहते हैं ना कि आधा घंटा 1 घंटा भक्ति क्यों करते हैं, अत्यंत परिणाम अपने नहीं जुड़ते उसके साथ में। जैसे जैसे उस भक्ति में उतरते जाते हैं तो डीपता आती जाती, गहराई आती जाती है। ध्यान के लिए भी बैठो तो 2 मिनट में बैठेंगे तो कुछ नहीं उपयोग लगेगा, 48 मिनट कम से कम क्यों बताया है, क्योंकि परिणाम जुड़ने में देर लगती है। 10-5 मिनट तो उसी में जाते हैं, फिर थोड़े कुछ उपयोग की एकाग्रता बनने लगती है इन सब विचारों के माध्यम से। निर्विचार बैठे रहो तो भी तुरंत नहीं जुड़ते, उसके लिए कुछ ना कुछ उसको अवलंबन देना पड़ता है। इसलिए जो ध्यान सूत्र बोले जाते हैं, क्यों बोले जाते हैं, वो इसीलिए बोले जाते हैं ना कि उपयोग अपना वहाँ पर जुड़ना चाहिए, तो उसके बिना उपयोग की विशुद्धि नहीं होगी। तो भाव्य भावक विजृंभित अति निर्भर इतरेतर संवलन, ऐसा परस्पर एक मिश्रण हो गया इसके साथ, भगवान के साथ, वो और मैं, वो और मैं, उनका ध्यान करने लगे, उनका विचार करने लगे सभी कल्पावस्था में वे कैसे हैं, तो और फिर अपने को जानने लगे। तो दोनों में क्या हो गया, अब वो भगवान और मैं, यह परात्मा स ये परात्मा है वही मैं हूँ। समाधि शतक भी पूरा प्रैक्टिकल ग्रंथ है। ऐसे ज्ञानी के अंदर की परिणतियाँ होती है ना, वो उसको पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हाँ अपने भी ऐसी परिणति होती है, तो कुछ अपने में अंतरात्मापन है, अंतरात्मा की चीजें इसलिए बताई जाते हैं वहाँ पर। देखिए इतरेतर संवलन, दोनों का परस्पर में क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। वो और मैं भिन्न नहीं हूँ, वो और मैं एक ही हूँ, उन जैसा ही मेरा आत्मा है, वो जैसे ज्ञान में वैसा मैं भी ज्ञान में हूँ, उनमें जैसा आनंद है वैसा मुझ में भी आनंद है। सब गुण तो मैं मुझ में भी उन जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, तो मैं और वो कहाँ अलग हूँ, जो आप है वही मैं हूँ, और मैं हूँ वही आप हूँ। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो वह है वह मैं हूँ भगवान, तो जो मैं हूँ वे वह है, और वह जो है वही मैं हूँ। दोनों में कोई भी भेद नहीं है, साधक अवस्था है सब। इस साधक अवस्था में रूपस्थ ध्यान करने के लिए कहाँ है, इस रूपस्थ ध्यान में क्या करते हैं, मन समोषा में स्थित विराजमान भगवान को जान करके फिर अपने शरीर में स्थित अपने निज भगवान आत्मा को जानते हैं, तो फिर वहाँ पर दोनों में क्या हो जाता है, अद्वैत हो जाता है, अभेद हो जाता है। वे और मैं अलग नहीं हूँ, वे मैं हूँ। इसलिए कहते हैं पहले इनका ध्यान चालू करते सोहम, वह मैं हूँ, सोहम सोहम, फिर सो हट जाता है, अहम रह जाता है, तो वहाँ पर अद्वैत आ जाती है। मैं हूँ और फिर वह नहीं, मैं ही हूँ। ऐसा जब ध्यान में एकाग्र हो जाते हैं तो इस प्रकार की साधना बनती है। तो वही आचार्य ने प्रैक्टिकल यहाँ पर बताया है कि नमस्कार करना है तो ऐसा नमस्कार करो, और कुंद आचार्य ने ऐसा नमस्कार किया, तो उनको नमस्कार करके द्वैत नमस्कार करके क्या किया, भाव्य भावक भाव से विजृंभित विकसित हुई जो अत्यंत निर्भर गाढ़ प्रीति, उसमें इतर संवलन हो गया। उस संवलन के बल से क्या हो गया, इतने एकाग्र हो गए, जैसे कहते हैं 2 मित्र इतने घनिष्ठ बन जाते हैं, वो ऐसा अनुभव करते हैं कि 2 शरीर हैं, हम 2 है ही नहीं, एक ही आत्मा है 2 शरीरों में, ऐसे एकत्व का अनुभव करने लगते हैं। ऐसे भगवान के साथ जब भक्ति में अपन तल्लीन होते हैं तो भगवान और मैं अलग हूँ ही नहीं, मैं ही हूँ। इस प्रकार विलीन हो गई है क्या, स्वपर विभाग, संपूर्ण स्वपर विभाग जिसमें से नष्ट हो गया है, केवल एक शुद्ध आत्मा ही उपयोग में रहा है। ऐसे जो अवस्था है उसको कहते हैं द्वैत, अद्वैत नमस्कार। प्रवृत्त अद्वैतम, परस्पर संवलन के बल से संपूर्ण स्वपर का विभाग नष्ट होने से अद्वैत नमस्कार प्रवृत्त हुआ, ऐसा नमस्कार करके। इसलिए हमेशा नमस्कार जब भी आता है तो हल्का नहीं समझना नमस्कार, उस ऐसा भारी नमस्कार होना चाहिए। इसलिए उसको प्रचुर रूप से मंगलाचरण करो। अगर मंगलाचरण है तो कोई विघ्न नहीं आएगा। हमारे मंगल प्रचुर नहीं होता है,
क्रिया मात्र ऐसा 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 कर लेते हैं सब, आवर्त करना, शिरोन्नति करना, लेकिन भाव कहाँ पर है? और पहले तो अपने भाव से जुड़ो, फिर भाव से द्वैत होगा, फिर द्वैत के बाद ऐसा उनके साथ तल्लीन हो, उनके स्वरूप का विचार करते करते फिर अपने स्वरूप में जब लीन हो जाता है तो वहाँ पर ये द्वैत भाव नहीं रहता है। समाधि शतक में भी आया ना, लास्ट में 98-99 नंबर के श्लोक है, उसमें कैसे उपासना करना, 2 प्रकार से उपासना करनी। पहले भिन्नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादृश वर्तिर्दीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी। ये भिन्नात्मानम उपास्य, एक पहला वो श्लोक है, फिर भिन्न आत्मा की उपासना करके पर भवति तादृश, वैसा ही हो जाता है जिसका अपन ध्यान करते। भैंस का ध्यान करने लगा तो भैंस हो गया, अब भगवान का ध्यान करने लगे तो भगवान क्यों नहीं होंगे? भगवान स्वरूप अपने आत्मा को क्यों नहीं जानेंगे? अपने को भगवान को क्यों अनुभव नहीं करेंगे? यदि ऐसे व्यवहार में हो सकता है तो यहाँ तो प्रत्यक्ष है ही आत्मा, वैसा जैसा नहीं है वैसा विचार करते तो भी वैसा स्वयं को मानने लग जाते हैं। और यदि जैसा है वैसा हम विचार करेंगे तो क्यों नहीं उस रूप तल्लीन हो जाएंगे? तो उस भिन्नात्मा की उपासना करते भी वैसा ही हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया, जो बत्ती है, जब की बत्ती, वर्तिर्दीपम यथोपास्य, वो किसकी उपासना करती है? वर्ती दीपक की उपासना करके, मतलब जलती आती है और वो फिर भिन्ना भवति तादृश, वो दीपक जैसी हो जाती है। वो वर्ती उस दीपक से भिन्न होकर के भी जब दीपक की उपासना करके उसके नजदीक जाती है तो स्वयं दीपक बन जाती है। ऐसे हम भी वर्ती हैं, भगवान दीपक हैं, उन दीपक के पास जाएंगे तो हम भी दीपक क्यों नहीं बनेंगे? बन सकते हैं। इस प्रकार का नमस्कार। हाँ, अपने को जला देती है, ऐसे अपने को जलाना पड़ेगा। अपने को वर्ती रूप से रखेंगे तो नहीं होगा, उस रूप हो जाना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं नमस्कार होने के बाद स्वाध्याय नहीं होता है। हाँ, स्वाध्याय उससे अंतर नहीं होगा ना, दूसरा कुछ विकल्प नहीं। वो ज्यादा काल तक उसमें इस भूमिका में टिक नहीं पाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ तो वो ही करना पड़ेगा अद्वैत का। मतलब ये द्वैत नमस्कार कर रहा हूँ किसके लिए? मैं उस अद्वैत नमस्कार के लिए। जो मंगलाचरण बोलते तब भी वहां पर भी ये भाव होने चाहिए कि मैं क्यों मंगलाचरण कर रहा हूँ, क्योंकि उन जैसे स्वरूप को जान करके मुझे अपने आत्मा का स्वरूप जानना है। इसलिए पहले भी बताया ना, नमस्कार करते समय ऐसा करते हैं फिर ऐसा करते हैं। ऐसा करते हैं तब भगवान आपको नमस्कार, और ऐसा करते तो आपके समान यहाँ पर भी भगवान आत्मा विराजमान है, उसको याद करना है। इसलिए आचार्यों कहीं पर भी दे दो नमस्कार में, वहाँ पर ये दोनों प्रकार का नमस्कार कहा है। वो इसी को द्वैत नमस्कार को व्यवहार नमस्कार कहेंगे और अद्वैत नमस्कार को निश्चय नमस्कार कहेंगे। उस व्यवहार में भी दो आए, कायिक वाचिक और मानसिक, 3 प्रकार का नमस्कार है। तो इस प्रकार ये अद्वैत नमस्कार करके, मतलब वो जो चौथी गाथा दी है वापिस आचार्य ने, ऐसा विकल्प आता है ना, पहले पंच परमेश्वरी को नमस्कार किया ही, वापिस क्यों नमस्कार कर रहे हैं? तो वापिस अद्वैत नमस्कार तक को करने के लिए पुनः एक बार स्मरण करके वो अद्वैत नमस्कार किया आचार्य ने। फिर अब 4 गाथा लिखते लिखते 5वीं आती तब कलम गिर जाती है, फिर वो ध्यान में चले जाते हैं। अब आगे काय है तो वो तो पुद्गल है, वचन है पुद्गल है, ऐसे अपन मन को नहीं मान सकते। मन जो है ना वो 2 प्रकार का है ना, द्रव्य मन और भाव मन। तो द्रव्य मन जो है वो पौद्गलिक है, और भाव मन को भी एक अपेक्षा से जब शुद्ध निश्चय से देखते हैं तो उसको भी पौद्गलिक कहा है, क्योंकि वो पुद्गल कर्म के निमित्त से हुआ है इसलिए। लेकिन वो है ज्ञान की विभाव पर्याय, मध्य ज्ञान ज्ञान की विभाव भाव मन से ही परिणमित होगी। हाँ बराबर, उसको सर्वथा, जैसे काय तो अपनी इच्छा के बिना भी क्रिया हो सकती है, वचन की क्रिया भी कदाचित अपने इच्छा के बिना भी हो सकती है, पर ऐसे मन की क्रिया तो नहीं हो सकती। ऐसे मन तो बिना इच्छा
नहीं हो सकता है प्रवृत्ति। बराबर। मन की प्रवृत्ति तो नहीं हो सकती। इसलिए जो 3 योग हैं उसमें हाँ। से मनोयोग वाचिक अलग और करेगा। कायोग के साथ उपयोग जुड़ेगा ही ये नियम नहीं है, लेकिन वो जो मन के मनोयोग। द्वारा जब करेंगे तो वहाँ पर उपयोग वहाँ पर जुड़ता है। आगे तेषामेव अर्ह सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधूनां ज्ञान दर्शन प्रधानत्वेन सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्म तत्व श्रद्धान अवबोध लक्षण सम्यक दर्शन ज्ञान संपादकम आश्रमम समासाद्य सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न भूत्वा जीवत कषाय कणतया पुण्यबंध संप्राप्ति हेतु भूतम सराग चारित्रम क्रमापतितम अपि दूरम उत्क्रम सकल कषाय कलि कलंक विविक्ततया निर्वाण संप्राप्ति हेतु भूतम वीतराग चारित्राख्यम साम्यम उपसंपदे। समता भाव भी हल्का नहीं है। वीतराग चारित्र समता भाव है, उसको ही समता भाव कहते हैं वास्तव में। तो कहते कि समता भाव को प्राप्त करता वैसे प्रतिज्ञा करते हैं। क्या करके तो क्रम से बता रहे। तेषामेव उन्हीं अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु। आश्रम किनका, किनके आश्रम को प्राप्त हो गए हैं? ये पंच परमेष्टि का आश्रम। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं का। भले वहाँ पर सिद्ध विराजमान नहीं है, अरिहंत तो समुशरण में विराजमान होते, वो तो उनका आश्रम है। सिद्ध तो सिद्धालय में स्थित है, अपने को उस आश्रम में जाना पड़ेगा। और आचार्य उपाध्याय साधु का तो आश्रम। आश्रम चौहों ओर से जहाँ पर श्रम किया जाता है, किसी जगह का नाम आश्रम नहीं है। अपन जिनके पास जाकर के अपने पूर्ण चारों ओर से क्या करते हैं, आत्मा में श्रम करते हैं, तो वह वास्तव में आश्रम है। और आत्मा में किया हुआ श्रम ही अपने लिए कल्याणकारी है। शरीर में श्रम कर रहे हैं, खाना पीना छोड़ रहे, सब कुछ कर रहे हैं, वो श्रम भी आत्मा के लिए होना चाहिए, उसका भी निषेध नहीं, कहीं पर भी व्यवहार का निषेध नहीं है। व्यवहार का जो है वो उसको उतनी कीमत दे दो। उसकी क्या कीमत है कि उसको निश्चय तक पहुंचाना है। तो ये जो बाहर का आहार पानी का त्याग किया, उपवास किया, होमोदर्य किया, तो ये जो बाह्य तप किए वो किसके लिए? अंतरंग तप की प्राप्ति के लिए। तो उसके द्वारा वो साध्य करो, और वो साध्य करने के बाद उसका महत्व नहीं है। फिर महत्व किसका है? अपने आत्म साधना का, अपने आत्मा में उपयोग लग जाए। इसलिए आश्रम चारों ओर से अपने आत्मा में श्रम करना, वहाँ प्रयत्नशील होना, वहाँ पर पुरुषार्थ करना, वो वास्तव में आश्रम है। तो जहाँ पर जाकर के कार्य होता है उसी को आश्रम कहते हैं। तो पंच परमेष्टियों का आश्रम है। कैसा है वह? विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रदानत्वेन। किसकी फैक्टरी है वो? रत्नत्रय की फैक्टरी है आश्रम। तो वहां जाकर के वहां किसकी प्रधानता है? विशुद्ध ज्ञान, मतलब जो सम्यक ज्ञान वो भी विशुद्ध, और विशुद्ध दर्शन उसकी प्रधानता जिसमें है, ऐसे इसकी प्रधानता होने से सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्म तत्व, ये जिसको हम प्राप्त कर रहे हैं वो कहाँ मिलेगा? वो मार्ग बताते हैं ना, जहाँ पर जाते पंच परमेष्टि के पास में जाओ तो अपने आत्मा तक जाने का मार्ग मिलता है। क्योंकि उनका एक जीवन ही अपने लिए आदर्श होता है। और वो जैसे कैसे व्यवहार में अपन कोई भी बड़ा व्यक्ति है उसको देख करके तो इतना बड़ा कैसे हो गया सोचते हैं ना उसके लिए, कि क्योंकि उनके जैसे बनने के अपने के भाव भी हो जाते हैं कि इतने ज्ञानी हो गए, इतने तपस्वी है, इतने महान पुरुष है, कैसे बने, उसको जानने की जिज्ञासा हो जाती है और उन जैसा बनने के भाव अंदर जाते हैं। फिर जब ये भाव हो जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि वे कैसे बड़े हुए। तो उनके पास जाकर के भी हम ये पूछेंगे। अब मुलाकात वगैरह आते हैं ना टीवी पर, इस पर कि जो जो बड़े बड़े व्यक्ति हो गए उनको प्रश्न उत्तर पूछे जाते कि आपने कैसे प्राप्त किया। एक छोटा सा काम कर रहा था नौकर, और वो कितना बड़ा सेट बनता है। बीच में एक दो बार देखा था तो उसमें ये सब बताया था कि वो कैसे मतलब एकदम बड़ा बन जाता है।
तो वो मार्ग पूछते उनको। तो ऐसे पंच परमेष्टि के पास जाने के बाद हमें वो पंच परमेष्टि कैसे बने उस मार्ग का पता लग जाता है। अरिहंत तो साक्षात अपने दिव्य ध्वनि के द्वारा बताते ही हैं, सिद्ध नहीं बताते, लेकिन सिद्धों का जो स्वरूप है वो अपने लिए आदर्शभूत होता है। और आचार्य उपाध्याय साधु जो है उनके पास तो अपने को धर्म का उपदेश प्राप्त होता है। तो उसके द्वारा वे कैसे उस पदवी को प्राप्त हुए, तो वो मार्ग अपने को मिलता है। तो उन्होंने क्या मार्ग बताया है उसको प्राप्त करने के लिए? सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्म तत्व श्रद्धान अवबोध लक्षण सम्यक दर्शन ज्ञान संपादकम आश्रमम। सहज शुद्ध ऐसा जो अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव ये आत्म तत्व है उसका श्रद्धान करो, ये उन्होंने बताया। उसका श्रद्धान किया, उसको ही जाना, ये जिसका लक्षण है। सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या? ये सात तत्वों को जानना, देवशास्त्र गुरु को जानना, उसका श्रद्धान करना, ये व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान कहलाता है। वास्तव में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र निश्चय से है वो कैसे प्राप्त होगा? अपने शुद्ध निज आत्म तत्व का श्रद्धान करने से और उसको ही जानने से वो प्राप्त होता है। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान संपादकम, ऐसे सम्यक दर्शन और ज्ञान को उत्पन्न करना रूप जो आश्रम है इसको ही आश्रम कहा। ये वास्तव में आत्मा का श्रम है, पुरुषार्थ है कि अपने सम्यक दर्शन ज्ञान को प्राप्त करना। उस आश्रम प्राप्त करके क्या करता है वह? सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न भूतवा, मतलब धर्म मार्ग में आए हैं और हमें एक काम करना है, इतना तो अंदर में चाहिए, तो वो मिलेगा कभी ना कभी। तो ये करना है नहीं, ये तो अगली भूमिका में होने वाला है। यहाँ तो चौथे पांचवें छठे गुणस्थान में तो आत्मानुभव होता ही नहीं है। तो निश्चय समय दर्शन ज्ञान होता ही नहीं है, तो पुरुषार्थ भी करने की क्या जरूरत है? फिर खाली देवशास्त्र गुरु का ही चिंतन करते हुए, उनकी पूजा भक्ति करते हुए वहीं पर रहेंगे तो आगे तक पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए करना आखिर में क्या है? अपने आत्म सब कुछ स्वाध्याय करके, पूजा करके, सब कुछ करके करना एक ही काम है। लेकिन वो ही नहीं हो पाता, इसलिए इतना सब विस्तार बताया है। एक व्यक्ति था तो उसको आत्मतत्व प्राप्त करना था, कुछ मुझे जीवन में प्राप्त करना है, तो गुरु के पास गया। तो गुरु ने बताया कि अपने आत्मा को जानो, ये अपना आत्मा ही श्रेष्ठ है, वही उपादेय है, ऐसा बताया। तो फिर बोले कि इतना ही, और कुछ बताओ ना विस्तार से। तो बोले कि नहीं कुछ नहीं, इतना ही करना है। बोले कि नहीं मुझे और विस्तार से जानना है। तो बोले विस्तार से जानना है ना, तो पंडित जी हैं, उन पंडित जी के पास जाओ और पढ़ो। हाँ, फिर वो पंडित जी के पास गया और पंडित जी ने कहा 12 साल तक रुकना पड़ेगा सब विद्या प्राप्त करने के लिए। और फिर पुराने जमाने में ऐसे आश्रम होते थे कि वहाँ उनकी सेवा करना, गुरु की अपना भी काम अपने स्वयं करना, उनको बना के खिलाना या जो भी लकड़ी लाना जंगल से, सब कुछ काम करना पड़ता था। तो उसको काम मिला था, वहाँ पर भैंसे थी, उसका गोबर वो लगाते ना, थप्पी लगाते, क्या बोलते हैं उसको? हमारे शेनकुट बोलते हैं मराठी में। हाँ हाँ, उपले लगाने का उसको काम दिया, गोबर रखने का। फिर 12 साल तक पढ़ता रहा और वो काम भी करता रहा गोबर लगाने का। फिर 12 साल हो गए, बोले कि गुरुजी अब मुझे इसका सार बता दो, क्या है, क्या करना है ये सब पढ़ करके। बोले कि अपने आत्म तत्व को जानो। बोले कि इतना ही करना था, तो पहले वो ही गुरु ने बताया था, फिर मैंने 12 साल तक गोबर क्यों थोपा? तो सब करके करना आखिर में क्या है? अपने आत्म स्वरूप को पढ़ना। फिर लोग बोलते सब क्यों पढ़ना, फिर तो उसका भी प्रयोजन है, क्योंकि अपना उपयोग स्थिर रहने के लिए और विशेष भेद विज्ञान की सिद्धि के लिए ये सब अवलंबन है। आज हमें मोक्ष होता तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज तो हम निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त करके मोक्ष जा नहीं सकते हैं, तो करें क्या? फिर यही विकल्प करते रहो, शुभ में रहो, तो बीच बीच में आपको अपने आत्मा का अनुभव होगा। इसलिए कहते हैं कि ये अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का दर्शन और ज्ञान, यही सम्यक दर्शन और वही सम्यक ज्ञान है। और उसका संपादक कौन है? ये पंच परमेष्टियों का आश्रम है। उसको प्राप्त करके सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न भूतवा, सम्यक दर्शन मतलब उसकी श्रद्धा दृढ़ हो गई और ज्ञान भी
सम्यक हो गया। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन सम्यक मतलब स्वयं उसको अपने सहज शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान हुआ और उसका श्रद्धान हुआ, तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान को प्राप्त हुआ। मतलब आश्रम में जाने पर जो मिलता है वो वस्तु उसको प्राप्त हो गई। फिर उसके बाद क्या करता है वह, जीवत कषाय कणतया पुण्यबंध संप्राप्ति हेतुभूतम सराग चारित्रम समापतितम अपि। कषाय कण जीवंत जिंदा होने से, अभी कषाय तो मिटे नहीं ना, अभी कषाय तो पूरी की पूरी पड़ी हुई है। भले अनंतानबंदी कषाय प्रत्याख्यान कषाय काबा हुआ, लेकिन अभी संज्वलन कषाय तो बड़ा हुआ है, तो काम करेगा ही अपना। तो उस संज्वलन कषाय के उदय में सराग चारित्र तो होता है, मतलब शुभोपयोग रूप सराग चारित्र मतलब शुभोपयोग रूप वो प्राप्त होते हैं। तो वो कैसा है सराग चारित्र, पुण्यबंध संप्राप्ति हेतुभूतम, पुण्यबंध की प्राप्ति में कारणभूत। सराग चारित्र का फल अभी आगे भी एक गाथा देने वाले 6 नंबर की गाथा। सराग चारित्र का फल मतलब शुभोपयोग का फल पुण्यबंध है और वितराग चारित्र का फल निर्वाण है। तो सराग चारित्र है तो वहाँ पर पुण्यबंध होता है, देवगति अधिक 28 या 29 प्रकृतियों का बंध करता है। तो पुण्य बंध की संप्राप्ति के कारणभूत सराग चारित्र को क्रमापतितम अपि दूरम उत्क्रम्य, क्रम से आप पढ़ने पर भी दूर से ही उसका उत्क्रमण करके उल्लंघन करके, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो सराग चारित्र क्रम से आएगा ही, कोई ऐसा चाहेगा नहीं वितराग चारित्र से मोक्ष होता है तो मैं सीधा वितराग चारित्र को प्राप्त करूंगा और मोक्ष को प्राप्त करूंगा। तो सीधा वितराग चारित्र को प्राप्त हो, समझो कि पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में गया, लेकिन छठे में आना ही पड़ेगा। बिना छठे में आए वो वापस 7वें में और ऊपर श्रेणी पर आरूढ़ नहीं हो सकता है, इसलिए क्रम से वो नियम से आएगा छठा गुणस्थान सराग चारित्र। बिना सराग चारित्र के कोई भी मोक्ष जा नहीं सकता है। जैसे अपन कोई गांव जाने का निश्चय करते हैं, बम्बई जाना है, आपको अहमदाबाद जाना है, तो उसका एक निर्णय हो गया ना कि अभी अपने को अहमदाबाद जाना है, तो फिर उसका मार्ग भी निश्चित करते हैं और फिर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो गाड़ी जब जाती है तो कैसे जाती है, बीच के स्टेशन पर जाए बिना जाती है क्या, भले बिना नहीं रुकेगी लेकिन उस स्टेशन पर से तो निकलना पड़ेगा ही, और उस स्टेशन पर रुकते भी हैं, क्योंकि कई कई गाड़ी तो बिना रुकी हुई जाएगी नहीं, बड़े स्टेशन पर तो रुकेगी ही, जब जंक्शन होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ जब गाड़ी रुकती है तो जो प्रवासी है वो क्या करता है, गाड़ी से उतर भी जाता है और उतर करके वहाँ पर कुछ सामान खरीदना है, कुछ खाने पीने के लिए सामग्री को लेना है तो सामग्री लेता है, कहीं 1 नंबर 2 नंबर जाना है तो वो भी जाके आता है, या जहाँ इधर उधर क्या है टहलने के ना, बैठे बैठे यहाँ पर ये हो जाता है, बोर हो जाता है तो बाहर थोड़ा टहल करके भी आता है। लेकिन ध्यान कहाँ रहता है उसका, उसके अंदर में क्या भाव रहता है कि इस स्टेशन पर मुझे नहीं रुकना है, ये तो बीच का पड़ाव है, स्टेशन है। अब सिग्नल, उसका ध्यान बार बार सिग्नल की तरफ रहता है, कुछ भी करो, पुस्तकें देखने लगता है, इधर उधर करता है तो भी सिग्नल हुई क्या, वो देखने लगता है। तो उसको ये अंदर में भाव पड़ा हुआ है कि भले मैं 5 मिनट के लिए स्टेशन पर उतर गया हूँ, लेकिन इस स्टेशन पर मुझे रुकना नहीं, मुझे तो वहाँ पहुँचना है। और उसका ध्यान लक्ष्य हमेशा उधर रहता है और उसको उस स्टेशन को हेय जानता है अंदर से, मुझे छोड़ना है स्टेशन। तो इसी प्रकार हमें भी जाना है, प्रवास चल रहा है हमारा भी। कहाँ प्रवास चल रहा है, मोक्ष नगरी की तरफ हमारा प्रवास चल रहा है। मोक्ष नगरी हमें पहुँचना है कि नहीं पहुँचना, संसार में रहना है। अच्छा लगता है ना जरा, ये तो सब कठिन लगता है, ध्यान करो, आत्मा में रहो, ये सब कठिन है। संसार में थोड़ा मजाक करो, हंसी मजाक तो अच्छा लगता है, तो ये सब क्या करेंगे। तो मोक्ष नगरी हमें पहुंचना है, ये पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो फिर इन नीचे की भूमिकाओं में हमारा मन रममान नहीं होगा, तो फिर वहाँ जाने के लिए कौन सा मार्ग है, फिर स्वाध्याय के माध्यम से हमें पता चलता है
कैसे चतुर्थ पंचम छठम ऐसा गुणस्थान होता है, वहाँ पर ऐसा ऐसा आचरण और ऐसे ऐसी परिणति होती है। तो फिर उस मोक्ष नगरी तक पहुँचने के लिए फिर हम उसका अवलंबन लेते हैं, मोक्ष मार्ग की गाड़ी में बैठे हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं। तो वहाँ पहले चतुर्थ गुण स्थान में गया, पहला स्टेशन आया, तो फिर वहाँ रुकना कि नहीं रुकना? नहीं, बस इसमें हमें मजा आ रही है, आप देश संयम लेने की क्या आवश्यकता है? जो करना है वो तो हम करते ही हैं, फिर ये व्रतादि ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? तो वहीं पर रुक जाता है जीव, तो वहीं पर सच्चा जो है वो नहीं रुकेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद उसको अंदर से ये भाव रहते हैं कि मैं मुनि कब बनूं। तो फिर अगले मतलब वहाँ स्टेशन को, उस स्टेशन पर उतरेगा, मुनि भी बनेगा, वहाँ पर आहार विहार निहार आदि क्रिया करेगा। आहार कर, क्योंकि आहार के बिना काम चलता नहीं है, तो आहार लेना पड़ता है, निहार भी करना पड़ता है और विहार भी करना पड़ता है आहार के लिए। तो इसलिए ये सब क्रिया करते हुए भी ये सराग चारित्र, इस सराग चारित्र में रहते हुए भी अंदर से भाव क्या रहता है कि मुझे ये स्टेशन छोड़ना है, इस स्टेशन में मुझे रुकना नहीं है। तो सराग चारित्र को क्रम से आ गया है, लेकिन फिर भी वो क्या जानता है अंदर से? है जानता हुआ, मतलब उस भूमिका में रहना तो पड़ेगा ही, हमसे वो स्टेशन तो आएगा ही, लेकिन मुझे वहाँ पर रुकना, क्रम से आ पड़ने पर भी दूरम उत्क्रम का अर्थ बता रहे कि उसको है जानना है, उसको दूर से छोड़ना है। अंदर से उस भूमिका में रहते हुए भी अंदर से उस भूमिका को है जान रहा है कि मुझे यहाँ रुकना नहीं है, वहाँ जाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ता है, इसलिए मैं आया हूँ, लेकिन मुझे ये करके करना क्या है? तो आगे शुद्धोपयोग रूप भूमिका को प्राप्त करना है और वहाँ से मोक्ष को प्राप्त करना है। तो इसलिए उसका वहाँ जाने के लिए भी गाड़ियाँ, जैसे मुंबई जाना है तो 3 प्रकार की गाड़ियाँ रहते हैं, एक सुपर फास्ट, एक बीच मतलब फास्ट और एक पैसेंजर, ऐसी 3 प्रकार की रहती है। ऐसे मोक्ष जाने के लिए भी 3 प्रकार की गाड़ियाँ हैं। आप सुपर फास्ट में भी जा सकते हो, जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र गए, निगो से निकले और 1-2 गौ लिए और मनुष्य हुए, मनुष्य में आए और वहाँ पर 8 वर्ष के हो गए, तुरंत मुनि दीक्षा धारण, और मुनि दीक्षा लेकर के अंतर्मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये सुपर फास्ट गाड़ी है, ये सबको मिलेगी ऐसा नहीं, बहुत कम लोगों को मिलती है, इसके लिए 2-2, 3-3 महीने पहले नंबर लगाना पड़ता है। तो ऐसे वो सुपर फास्ट गाड़ी है। फिर फास्ट गाड़ी जो थोड़ी कुछ स्टेशन को लेती है, कुछ स्टेशन ज़्यादा नहीं लेती है, 2-4 स्टेशन ले लेकर के वो दिल्ली हम जाते थे, कौन सी गाड़ी रहती थी वो एकदम उसको आधा ही टाइम लगता था और कहीं रुकती नहीं थी, केवल 2-4 स्टेशन थे उसके रुकने के। हाँ, और दूसरी गाड़ी रहती कि कुछ और स्टेशन लेती है। तो ये मोक्ष की गाड़ी जो है हमारे मोक्ष के लिए जो जा रही है, वो हम बीच की गाड़ी कौन सी है कि आप पहले गुण स्थान से 5वें में गए या 5वें में भी न जाकर के 7वें में गए और वहाँ से 6ठे में आए, पुनः उपशम श्रेणी पर चढ़े, वहाँ पर गाड़ी रुक गए 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में, पुनः नीचे आ गए, पुनः शपक श्रेणी मान ली, फिर वो सब गुण स्थान प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो गया। या पैसेंजर गाड़ी, जैसे हम गाड़ी में बैठे पैसेंजर गाड़ी में पहले से 4थे में आए हैं, अब 4थे से 5वें में आए हैं, फिर अगले भाव में पुनः 4थे में रहना पड़ेगा और आगे जा करके 7वें गुण स्थान को प्राप्त करेंगे, फिर 7वें 6ठे में करेंगे, फिर उपशम श्रेणी चढ़ेंगे, फिर शपक श्रेणी, जितने स्टेशन में पूरा लेती है पैसेंजर गाड़ी। ऐसे पैसेंजर गाड़ी वो पहले ऐसे जमाने में था ना कि अभी तो गाड़ी सीधी है, लेकिन पहले ऐसी गाड़ियाँ रहती थी, कहीं दूर जाना है तो एक जगह से कहीं पर जाकर के रुकना पड़ता था, फिर दूसरे दिन वहाँ से ट्रेन मिलती थी। ऐसे ये गाड़ी है हमारी, इस भाव में मोक्ष तक जाने वाली गाड़ी नहीं है, यहाँ तक संयम तक जाने वाली गाड़ी है। 5वें गुण स्थान स्त्रियों तक, स्त्रियों के लिए, और पुरुषों को 7वें गुण स्थान तक, वहाँ तक की गाड़ी रुक जाएगी, फिर विश्राम लेगी वहाँ पर, फिर दूसरे दिन निकलेगी तो दूसरा 1-2 भाव के बाद पुनः वो गाड़ी आगे जा सकती है। तो ऐसे मोक्ष जाने के लिए भी कोई जीव
जल्दी जा सकता है, कोई थोड़ा धीरे जाएगा, कोई थोड़ा और धीरे जाएगा, लेकिन मार्ग तो निश्चित होना चाहिए। मार्ग जो है वो यदि हमको मिल गया है तो फिर वो नियम से रुकते रुकते क्यों न हो, हम मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। भले वो 12 घंटे में पहुंचेगी या 24 घंटे में पहुंचेगी, लेकिन वो जाएगी नियम रूप से। इसलिए कहते कि सराचारित्रम क्रमापतितम अपि दूरम उत्क्रम्य, सराचारित्र क्रम से आएगा, नियम से। कोई भी ऐसा उल्लंघन करके जा नहीं सकता है, लेकिन उसको दूर से ही छोड़ दिया, मतलब वहाँ पर उसको हेय मान लिया, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं की, उसमें उपादेय बुद्धि नहीं, मुनि होकर के भी मैं मुनि हूँ इस प्रकार की बुद्धि रहेगी तो वह ये नहीं होगा। जैसे कोई यहाँ पंचम स्थान में है हम्म। और फिर देव व्यक्ति में जाता है, वो चौथा स्नान हो जाता है, तो वो संकल्प कहाँ चला जाएगा? प्रत्यक्ष रावण नहीं, संकल्प क्या यहाँ इस भाव तक ही होता है ना, फिर अगले भाव में तो वो अपने आप चतुर्थ गुण स्थान में आता है, वहाँ पर व्यवस्था ही नहीं है संयम धारण करेगी, लेकिन अंदर से भाव तो उसकी उस ध्यान तो लक्ष्य तो वही है उसका। स्वर्ग में भी जो गया है समय दृष्टि, वो क्या चाहता है कि कब मनुष्य को प्राप्त हो और कब मैं संयम धारण करके कब मैं मोक्ष को प्राप्त करूँ, तो उसकी ही उसको जिज्ञासा रहती है अंदर से, वही आकर्षण रहता है वहाँ पर। ओम सावधान, जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, यह मैं ज्ञान व आनंद स्वरूप हूँ। इस शरीर से भिन्न, द्रव्य कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भी भिन्न मैं एक शुद्ध जीव, ज्ञान व आनंद स्वरूप हूँ। अपने को देखिए, अपने को जानिए, अपने में ही लीन हो जाइए। शुद्ध चैतन्य स्वरूप हम, ज्ञानानंद स्वरूप हम, एकत्व विभक्त स्वरूप हम, निर्मम स्वरूप हम। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं।